हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं और नहीं लाइक किए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कीजिए। आपके सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो होगा। तो आज का टाइटल है, आज का टॉपिक है दोस्तों कि अमेरिका में भारतीय प्रतिभा के साथ जो भेदभाव हो रहा है, भेदभाव का सामना कर रहा है भारतीय प्रतिभावान युवा, तो उसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका में भारतीय पेशेवरों का हाल में ही भेदभाव और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो मुख्य विषय है कि हाल के कुछ वर्षों में कई रिपोर्ट्स ये सामने आया है कि भारतीय मूल के जो नौकरी पेशा है, अमेरिका में जो कार्यस्थल है, जो काम का जगह है, वहाँ पर भेदभाव का सामना करना, भेदभाव का शिकार हो रहा है। जो भारतीय मूल के जो प्रतिभावान हैं वही आते हैं, ऐसे तो नहीं आते हैं। या तो कंपनी भेजती है या तो पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के बाद जॉब ढूंढते हैं। ज्यादातर भारतीय यहाँ पर शिक्षित अमेरिका में है। तो कॉग्निजेंट कंपनी पर गैर भारतीय कर्मचारी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा है, जिसमें दावा किया गया है कि कंपनी ने अमेरिकी कर्मचारी के बजाय भारतीय H-1B वीजा धारकों को प्राथमिकता दी है। उसी तरह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS पर भी अमेरिकी कर्मचारी को अचानक नौकरी से निकाल कर भारतीय वीजा धारकों को नियुक्त करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा एक सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 50% भारतीय अमेरिकी पिछले वर्ष से किसी न किसी रूप से भेदभाव का सामना कर चुके हैं, जिसमें त्वचा का रंग, शरीर का रंग के आधार पर भेदभाव का मुख्य कारण है। क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे यूरोपियन कंट्री हो या अमेरिकन कंट्री हो, वहाँ पर जो है सबका स्किन का कलर, जिसकी चमड़ी का कलर बहुत सफ़ेद होता है, तो गोरे भी बोलचाल के भाषा में कहते हैं। और जो है इंडियन जो है वो जो है उसका कलर जो है थोड़ा कम होता है, उसके हिसाब से वो गोरे होते हैं। आइए आप बोलिए गेहूं के तरह होता है, गेहूं के तरह होता है, तो उसको बोलते हैं कि ब्राउन स्किन जो बोलते हैं। तो उस तरह, तो उसके कलर के कारण भी सफेद है या ब्राउन है, तो उसके कारण भी भेदभाव किया जाता है। तो इन मुद्दों पर जागरूक रहें और समानता और निष्पक्षता के लिए आवाज उठाएं। सभी नौकरी पेशा उनके कौशल और योग्यता के आधार पर अवसर यहाँ पर मिला है। कोई जाति, चमड़ी और देश के हिसाब से नहीं मिला है। अगर जो है प्रतिभावान है तभी अमेरिका में आकर नौकरी कर पा रहा है, चाहे TCS है या कॉग्निजेंट है, जो भी दे रहा है। भारतीय जो पेशेवर हैं, भारतीय जो काम करने वाले हैं, कामगार हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं। साथ में उनमें जो योग्यता है, जो उनमें प्रतिभा है, वो ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए कि उसके कंपनी का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कौन दिला सकता है? जो वहां काम करता है। तो ईमानदारी और योग्यता से काम करने वाला जो भारतीय कामगार हैं, वो जो है वो करते हैं। लेकिन अमेरिका में अमेरिकन को नहीं काम मिलने का ये एक आरोप कॉग्निजेंट पर और टाटा TCS पर लगाया गया है। TCS पर है कि अमेरिकी कर्मचारी को अचानक नौकरी से निकाल कर, अगर जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा तो उसको तो काम चाहिए। कंपनी को चलाना है तो उसको काम करना पड़ेगा, काम चाहिए। तो वो जो भारतीय प्रतिभावान यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, जो लेके भारत से भी आते हैं कंपनी, TCS से तो मेरे जान पहचान में बहुत सारे कंपनी, लंदन, अमेरिका, सब जगह है, कॉग्निजेंट से भी है।
तो वो जो आते हैं प्रतिभा से, अपने मेरिट से आते हैं, तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। ऊपर से उनको सैलरी भी अमेरिकन के हिसाब से उनको कम मिलता है, लेकिन काम अच्छा करते हैं, जानकार होते हैं। तो बस इतने ही दोस्तों। अब क्या है कि अब जो प्रोफेशनल है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है उसको यूएस में। जानबूझ के यहाँ के मुद्दा उठाया जा रहा है कि उसको ज़्यादा दे रहा है, इसको हमको कम दे रहा है, यहाँ वाले लोकल जो है। तो इसमें आपका क्या ख्याल है और आप क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं? तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आपके लिए आते रहूँगी।